हरे कृष्णा। आदित्य प्रभु, दंड प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ प्रभु जी, क्लियर आ रहा है एकदम Okay. अच्छे से। We'll begin with our prayers. Short prayers we'll have. Om Agyan Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishnapristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री प्रभु कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु श्री नित्यानंद अद्वैत श्री गदाधर अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर श्रीवासादि भक्त वृंद गौर हरे भक्त वृंद। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे क्या कृष्ण। आप लास्ट सेशन से कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर सकते हो जो हम लोगों ने फ्राइडे को सेशन किया था, प्रकृति के नियम चैप्टर 1? तो उसमें से प्लीज ट्राई टू रिकलेक्ट सम पॉइंट्स। आपको जो भी जी याद आ उसमें रहा बताया था कि है आप हाँ बोलिए, फिर उसमें मैं अपने पॉइंट्स ऐड करूंगा। यस प्रभु, गो गो अहेड। हाँ आपने बोलिए बोलिए, आई एम बताया वो लिसनिंग। प्रकृति के नियम से बंधा होता है और जो भी वो भक्त कृष्ण तो उसको जाने अनजाने में कर्म होगा ही होगा, तो उसके लिए भुगतना पड़ेगा। तो उसी लिए हमें कृष्णमय होना पड़ेगा, ताकि तीन प्रकार के कर्म होते हैं, सकर्म विकर्म अकर्म, तो हमें अकर्म करना है। यस, वेरी गुड। और क्या याद है आपको? और और वही है कि प्रकृति के नियम बहुत कड़े हैं, तो अगर आप अब कुछ कर्म करेंगे तो आपका पुनर्जन्म होना निश्चित है यस उसको भोगने के लिए। तो यस, अगर भक्ति करेक्ट। यस, तो ओके, गुड पॉइंट्स। जन्म में यस, जी यशवंत प्रभु, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। तो हम लोग सेशन स्टार्ट करने के पहले थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं। तो क्या आप पिछले सेशन से कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर सकते हो जो हम लोगों ने चर्चा की थी प्रकृति के नियम के ऊपर? वॉट एवर पॉइंट्स आप रिवाइज कर सकते हो, आप रिपीट करने का ट्राई कीजिए। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो अच्छे टीचर्स होते हैं, दोज हु आर वेरी गुड स्पीकर्स इन भागवतम, लाइक वी सी अवर राधेश्याम प्रभु जी, गौरांग प्रभु जी। तो ये लोग क्या करते हैं पता है? जब भी सेशन चालू होता है ना, तो सेशन के शुरू में पिछले सेशन के पॉइंट्स रिवाइज करते हैं, मतलब करवाते हैं, और सेशन के अंत में इस सेशन के पॉइंट्स को समराइज करते हैं। तो समरी और रिवीजन, इससे क्या होता है, वो जो पॉइंट्स आप सुन रहे हो वो आपके मेमोरी में सेव हो जाते हैं, एंड देन यू कैन ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन अवर डे टू डे लाइफ। तो मैं कुछ बातें यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने RRR मूवी का सुना होगा ना, RRR। इसका लॉन्ग फॉर्म मुझे याद नहीं, मैंने देखा नहीं है। राइज, रोअर, और एक क्या, रिवॉल्ट। तो स्पिरिचुअल होता है, देर इज समथिंग कॉल्ड ए स्पिरिचुअल RRR। तो मैं देखो यहाँ पर भेज रहा हूँ, मैंने चैट में पिंक किया, इसको अपने अपने नोट्स में कॉपी कर लो। सो फर्स्ट R स्टैंड्स फॉर रिवाइज। आप जो सुन रहे हो भागवतम में, भगवत गीता में, बुक रीडिंग में, उसको रिवाइज कीजिए। सेकंड R स्टैंड्स फॉर रिकलेक्ट। रिकलेक्ट, उसको अपने माइंड में रिकॉल कीजिए, रिकलेक्ट कीजिए, रिकॉल या रिकलेक्ट। एंड थर्ड R स्टैंड्स फॉर रीइंस्टेट। रीइंस्टेट मीन्स उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको लागू कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए। So reinstate. So revise, recollect, and reinstate. So this is very important. Very important. और एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे SMS का आपने सुना होगा, SMS। SMS मीन्स सरल मैसेज, संदेश, ऐसा उसको कुछ तो लॉन्ग फॉर्म है, आई डोंट रिमेम्बर। तो इसमें हमारे इसमें SMS क्या होता है? समराइज। मैं ये भी शेयर करता हूँ, समराइज, मेमोराइज,
and substantiate. Substantiate. M for क्या होता है? Summarize. M for um, M for मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो देखो ये मैंने पिंक किया हो, तो ये भी लिख लो। M का मैं ढूंढ के बताऊंगा। तो समराइज, जब क्लास खत्म होगा सो मैं समराइज करने का ट्राई करूंगा। आज से 5 मिनट में हम लोग समराइज करेंगे। और एस फॉर सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट मीन्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उससे क्या होता है, आपको समझ में आएगा कि ये पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से। और एम का लॉन्ग फॉर्म मैं ढूंढ के बताऊंगा। सो RRR SMS, इसको आप, ये जो एक्रोनिम्स है इसको आप लोग नोट करके रखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और हमने लास्ट क्लास में प वर्ग के बारे में देखा था। तो प वर्ग के बारे में याद है आपको? प वर्ग में हमने क्या देखा था? इसको हम लोग पी सीरीज बोलते हैं, जी बताइए। प्रभु जी। हाँ, फ मतलब परिश्रम। फ मतलब परिश्रम से निकलने वाला फेन। फिर फिर फ फ ब ब मतलब बंधन, जो हमारा कर्म बंधन होगा। फिर भ मतलब भय, जो निकल ना जाए, हम इकट्ठा किए हैं वो हमसे छूट ना जाए, उसका भय। और फिर म मतलब मृत्यु। यस, वेरी गुड। और भक्ति क्या है? भक्ति बताइए, भक्ति क्या होता है? अपवर्ग। यस, वेरी गुड। वो सो अपवर्ग भक्ति इज होता है। अपवर्ग। अपवर्ग, ए AP series, something like that, means AP अपवर्ग means there is no more hankering, lamentation and suffering. तो मैंने शायद लास्ट टाइम बताया था, नहीं बताऊंगा तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पशु योनि, मनुष्य योनि और देवताओं की योनि में क्या अंतर है? तो पशु की योनि मीन्स इन इन लाइफ इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में क्या होता है? इन इग्नोरेंस पर्सन हु इज लिविंग लाइक एनिमल, जो एक पशु की भांति जीवन जी रहा है। हु इज एन एनिमल हु डजंट फॉलो फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, जो मांसाहार करता है, अवैध स्त्री संग करता है, नशाखोरी करता है, जुआखोरी करता है। ही इज एन एनिमल। तो एनिमल लाइफ जो लोग जीते हैं उनके इसमें क्या होता है? दे आर इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। एंड और उनके जीवन में हमेशा क्या होता है? भय लगा रहता है। सिट डाउन, आसन, इस पे बैठो, ये नीचे बैठिए इस पे। ओके, वी हैव वन मोर पार्टिसिपेंट हियर ऑफलाइन, अवर अमोल प्रभु। ठीक है, तो ही इज आल्सो लिसनिंग। तो पशु योनि में क्या होता है? हमेशा भय लगा रहता है। ही इज ऑलवेज फियरफुल। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आई एम गिविंग वेरी ग्रॉस एग्जाम्पल ऑफ अ लॉयन। अभी लॉयन एक शेर होता है। लॉयन तो जंगल का राजा है, लेकिन वो जब पानी पीता है तो उसको हमेशा डर लगा रहता है कोई इसका शिकार कर लेगा। सो इज ऑलवेज फियरफुल ऑफ हिज लाइफ। सपोज एक बकरी है, एक गोट है, या फिर लेट्स से डियर। डियर इज गुड एग्जांपल। डियर इज फियरफुल ऑफ टाइगर। स्नेक है, स्नेक इज फियरफुल ऑफ मंगूस। मंगूस का आपने कहानी सुना होगा। तो आई एम गिविंग सम एग्जांपल्स। लायन इज फियरफुल ऑफ हंटर, डियर इज फियरफुल ऑफ लॉयन, एंड स्नेक इज फियरफुल ऑफ मंगूस। या फिर और कोई एग्जांपल देता हूं मैं, लेट्स से माउस। माउस इज फियरफुल ऑफ स्नेक। तो ये पहली चीज हो गई, इग्नोरेंस। जो व्यक्ति पशु योनि में जी रहा है, वो इज इन हिज लाइफ इज इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, तो उसके लाइफ में फियर प्रोमिनेंट दिखेगा आपको। अगर कोई पैशन में है, तो पैशन में क्या होता है? व्हाट इज इन पैशन? पैशन में अगर कोई व्यक्ति है, ही विल बी ऑलवेज डिससेटिस्फाइड एंड लैमेंटेशन। वो हमेशा शोक शोक में रहेगा। तो शोक का मोह भय, ये तीन चीजें हैं। तो पशु योनि में भय रहता है। मनुष्य की योनि, हु इज लिविंग इन द मोड ऑफ पैशन, पैशन की लाइफ जी रहा है, रजोगुणी व्यक्ति के अंदर आपको हमेशा शोक दिखेगा। अरे मुझे, मेरा इतना लॉस हो गया, मेरा करोड़ों का घाटा हो गया। ही इज ऑलवेज इन लैमेंटेशन, शोक। या ही इज रनिंग आफ्टर
मिराज होता है ना, इसका मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ इधर। मिराज मिराज मतलब क्या, वहां पर पानी नहीं है, बट उसको ऐसा रिजेम्बलेंस होता है, रिजेम्बलेंस ऑफ हैप्पीनेस, मीन्स हैप्पीनेस इज देयर, बट इन मटेरियल वर्ल्ड देयर इज फॉल्स हैप्पीनेस, वो उसको समझता नहीं है। सो दिस इज पैशन। और गुडनेस में क्या होता है? गुडनेस में होता है मोह, अटैचमेंट, अटैचमेंट एंड हैंकरिंग, अटैचमेंट एंड हैंकरिंग, 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 अटैचमेंट एंड हैंकरिंग। मेरे पास जो है वो उसको मैं किस तरह से बचा के रखूं, तो ये आपको डेमीगॉड्स में देखने को मिलेगा। बेस्ट एग्जांपल इज इंद्रा। आपने भी काफी कहानी सुनी होंगी, और इंद्रा और अहिल्या। अहिल्या का एग्जांपल देता हूँ मैं। इंद्रा एंड उर्वशी, इंद्रा एंड गोवर्धन लीला, गोवर्धन। आई कैन गिव 100 एग्जांपल्स। इंद्रा इज प्रोमिनेंट एग्जांपल, इसको आप इजीली याद रख सकते हो। ही इज ऑलवेज फेयरफुल। कोई मेरा पोस्ट पोजीशन ना ले ले तो मैं सारे ऋषियों का तपस्या भंग कर दूंगा। तो गौतम ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए उसने क्या किया? अहिल्या का इस्तेमाल किया। और विश्वामित्र मुनि की तपस्या भंग करने के लिए उसने मेनका का इस्तेमाल किया। और जो पुरुरवा थे, पुरुरवा के पास जो उर्वशी है वो उनसे मिलने गई थी, और उर्वशी उनसे प्रेम करने लगी। तो उर्वशी को वापस लाने के लिए उन्होंने जो पुरुरवा है उनका इस्तेमाल किया। उनके बीच में झगड़ा हो जाता है उर्वशी और पुरुरवा के बीच में। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, भागवतम में दिया है सर 9th कैंटो में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इंद्रा इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तो ये गुडनेस का प्रॉब्लम है। गुडनेस मीन्स हमको लगता है अगर कोई व्यक्ति गुडनेस में मतलब महान है वो, लेकिन उसके अंदर भी अपने पोस्ट पोजीशन को लेके हमेशा टेंशन रहता है। ही इज ऑलवेज आफ्टर हैंकरिंग बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। पैशन, पैशन मीन्स डिससेटिस्फेक्शन एंड लैमेंटेशन। कितना भी मिल जाए वो कभी भी सुखी नहीं होता है, उसको हमेशा शौक रहता है कि मुझे ये नहीं मिला, आईआईटी क्यों नहीं मिला, मैं छोटे कॉलेज में आ गया फॉर एग्जाम्पल, या मुझे माइक्रोसॉफ्ट में जॉब चाहिए था, मैं अभी गूगल में आ गया हूँ। इस तरह से वो हमेशा शोक संताप करते रहता है। और इग्नोरेंस, इग्नोरेंस में जो व्यक्ति होता है ही इज ऑलवेज फियरफुल। अरे मेरा क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, सो इज ऑलवेज फियरफुल। तो ये उसका सिम्टम्स है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। ओके, so we'll begin. You have any questions? So please ask, else we can start our session. तो ये जो चीजें मैंने बताई आज शुरू में, इसको आप अपने अपने डायरीज में नोट कर लीजिए। ये हमें आगे की डिस्कशन में काम में आएंगी। ओके, सो हम लोग चैप्टर नंबर 2 से प्रारंभ करेंगे। चैप्टर का नाम है कर्म बंधनों को तोड़ना। तो ये हमने ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आई विल ओनली रीड द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमने पहले हाईलाइट किए हैं, कि हम बद्ध जीवन में पग पग पर पाप करते हैं। विश्वविद्यालयों में हमें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं दिया जाता है। तो मैंने प्रभुपाद का स्टोरी बताया था। कैन यू रिपीट? मैंने लास्ट टाइम कौन सा स्टोरी बताया था प्रभुपाद का? जी प्रभु जी, वो प्रभु प्रभुपाद थे वहाँ पे प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने पूछा था वेयर इज डिपार्टमेंट फॉर ऑल माइटी। आपने सारा डिपार्टमेंट बनाया है यस, लेकिन ऑल माइटी का डिपार्टमेंट नहीं दे रहे हैं। yes. Your college is MIT Boston, Massachusetts Institute of Technology. But where you are giving knowledge for Almighty, Supreme Personality of Godhead? उसका knowledge किधर है? तो yes, that they have not given. Correct. You are right. One second. Sorry. Okay. तो इस तरह से हम देखते हैं। देन फिर हम लोग ने देखा था कि पराभवस्तावद बोध जातो यावन न जिज्ञासत आत्म तत्वम, कि जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार को समझने के स्तर तक नहीं पहुंच जाता, वो हमेशा मूर्ख बना रहता है, या उसका जो पागलपन है कि मैं ही करता हूँ, भोगता हूँ, एंजॉयर हूँ, वो चलते रहेगा, बिकॉज ही इज नॉट एट दैट प्लेटफॉर्म। तो उसको समझना चाहिए कि मैं सब कुछ नहीं हूँ, करने वाले भगवान है और भगवान की प्रकृति है। ओके, उचित उत्तर नहीं पा लेता तब तक वह पशु के समान नासमझ बना रहता है। तो जैसे मैंने अभी बताया, वो चीज मैं बता रहा था कि पशु योनि अर्थात जो व्यक्ति 4 नियम को तोड़ता है, ही इज लिविंग लाइक ए एनिमल, और अगला जीवन उसका एक पशु का जीवन कंफर्म है। लेकिन अगर वो पैशन में आएगा तो उसको अगला जीवन
मनुष्य जीवन मिलेगा ज़रूर से, और अगर वो और ऊपर उठता है, तो ही कैन बिकम डेमीगॉड आल्सो। वो एक देवता बन सकता है स्वर्ग में, और अच्छा भक्ति करेगा, जिसको हम लोग शुद्ध भक्ति या शुद्ध सत्वगुण बोलते हैं, तो वो वैकुंठों में भी जा सकता है या गोलोक में भी जा सकता है। सो दीज़ आर डिफरेंट लेवल्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। ओके, देन हमें दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा अपने अज्ञान को मिटाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो दिव्य ज्ञान यही है, दिव्य ज्ञान तो मैंने बताया था कि ये बुक होने के बाद हम लोग अगला बुक पढ़ेंगे जिसका नाम है राज विद्या। तो राज विद्या ये भगवत गीता के चैप्टर 9 में से लिया गया है, उसका इंग्लिश में शीर्षक है किंग ऑफ नॉलेज। तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इट्स अ स्मॉल बुक, तो ये कंप्लीट होने के बाद वो कंप्लीट करेंगे। तो जब आपके पास दिव्य ज्ञान आ जाता है तो क्या होता है, चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। दिव्य ज्ञान कैसे आएगा? जब गुरु आप पे कृपा करेंगे। गुरु आप पे कृपा कब करेंगे? जब आप गुरु के वाणी का पालन करोगे, उसको जीवन में उतारोगे। तो जैसे कल मैं चौपाटी गया था, हमारे गुरु महाराज भागवतम क्लास दे रहे थे, और कल राधाष्टमी भी उन्होंने 3.5 घंटा क्लास दिया श्रीमती राधा रानी के ऊपर। आज भी उन्होंने सवेरे भागवतम क्लास दिया। तो जब आप गुरु की वाणी को अपने हृदय में उतारोगे, उसको पालन करने के लिए प्रयास करोगे, तत्पर रहोगे, तो अपने आप पूरा जो ज्ञान का भंडार है शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम में, वो सब आपके अंदर अपने आप उसका रियलाइजेशन, उसका जागरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने गुरु को प्रसन्न किया है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। जब आप गुरु को प्रसन्न करते हो, तो कृष्ण हमसे प्रसन्न होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि। कि भगवान की कृपा से हमें, गुरु की कृपा से आपको भगवत की कृपा मिल सकती है, और अगर आपने गुरु को असंतुष्ट किया, तो भगवान की कृपा प्राप्त कर पाना असंभव हो जाता है। और ऐसे गुरु के हम ध्यायंस्तु वांस्तस्य यस्य त्रिसंध्यम वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। 3 बार सुबह, दोपहर, शाम हम ऐसे गुरु का ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो ऐसा अगर हम करेंगे, तो अवश्य ही हम पर भगवान की कृपा बनी रहेगी। और लास्ट में हमने देखा था कि कर्म के बंधन में कौन फँसता है? जो कृष्ण का कार्य नहीं कर रहा है। जैसे हमने एग्ज़ाम्पल दिया था अर्जुन और कर्ण का। अर्जुन भी महाभारत के युद्ध कर रहे थे। अर्जुन ने भी हज़ारों-हज़ारों सैनिकों को मारा, लेकिन उनको कर्म नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के निर्देशन में कार्य कर रहे थे। और कर्ण ने भी हज़ारों सैनिकों को मारे, उनको बहुत कर्म लगा, उनको पाप लगा, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन के आज्ञानुसार कार्य किया। तो इसलिए जब हम कृष्ण के आज्ञानुसार कार्य करते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में, तो हम अकर्म भक्ति कर रहे हैं। और जब हम अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं, मिथ्या अहंकार की संतुष्टि के लिए, तो वो विकर्म या पाप कर्म माना जाता है। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। ओके, तो जैसे लास्ट पॉइंट में देखिए, हाँ, तो इसमें प्रभुपाद जी ने एग्ज़ाम्पल दिया था भोजन बनाने का। अभी आपको ये इसका भी मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि अगर हमको, जैसे लेट्स से मैकडॉनल्ड है, वहाँ पर आपको बर्गर मिल रहा है, और गोविंदास में बर्गर मिल रहा है। दोनों तरफ बर्गर ही दे रहे हो, लेकिन उसमें ज़मीन-आसमान का अंतर है। मैकडी में जो बर्गर मिल रहा है, वो कौन बना रहा है, उसने स्नान किया है, नहीं किया है, और वो तो ऑफ़ कोर्स माला नहीं करते होंगे, तो उससे आपको बहुत कर्मा लगता है। लेकिन जो व्यक्ति गोविंदा रेस्टोरेंट में आपको बर्गर दे रहा है, वो डिवोटी हो सकता है, उसने माला किया होगा, स्नान करके आया होगा, तो उससे कर्मा कम लगेगा, उसमें पाप कम लगेगा। और ये हमने देखा भी था, अगर कोई व्यक्ति बिना भगवान को भोग लगाए किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण करता है, तो वो क्या कर रहा है? पाप खा रहा है, ऐसा भगवान स्वयं बोलते हैं। वो केवल पाप खाता है। इसलिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी खाएँ, भगवान को भोग लगा के खाएँ। और विकट परिस्थितियों में, कंपनी में हो, कॉलेज में हो, जैसे कभी-कभार हमें बिस्किट वगैरह खाने पड़ सकते हैं। बिस्किट खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाने से पहले उसको भगवान को आप मन में ऑफ़र कीजिए, 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। राधेश्याम प्रभु जी जब आईआईटी में थे, तो वो अपने काउंसलर, उनके काउंसलर का नाम है भक्ति रसामृत महाराज। ही इज़ आल्सो वेरी बिग सन्यासी इन इस्कॉन। तो उनसे उन्होंने कहा कि महाराज जी, हमारे हॉस्टल में तो प्रसाद नहीं मिलता है, तो मैं क्या करूँ? महाराज बोले दाल-चावल और चपाती, इसमें प्याज़ लहसुन नहीं होता है, तो ये हम भगवान को ऑफ़र कर सकते हैं। तो आप उसको अपने हाथ में लीजिए, और अन्न ग्रहण करने से पहले 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। राम और राम राम और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान, मेरे पास कोई पर्याय नहीं है, आप इसे स्वीकार कीजिए और उसको आप ग्रहण कीजिए। तो वो अन्न जो आपके मेस में बना है, वो क्या होगा? वो प्रसाद बन जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने उनको अ,
आदेश दिया कि आप ऐसा कीजिए, और फिर वो ऐसा करते करते प्रभु करते जी करते सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। यस यस। हाँ, वो सब्जी का क्या होगा? सब्जी जो उससे पहले सुन होगा उन्होंने उसको कैसे? सब्जी जो है, बेस्ट इज ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल। और अगर अवॉइड नहीं हो पा रहा है तो खा लीजिए। उसको भी आप भगवान को अ, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के आप खा सकते हो। क्या करें अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो? क्योंकि वो भी नॉन-वेज नहीं है, तो उसमें भी आपको उतना पाप नहीं लगेगा। सब्ज़ी खाने में प्रॉब्लम ये है कि प्याज़, लहसुन हमारे मन पे तामसिक असर करता है। प्याज़, लहसुन, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट्स और क्या-क्या होता है, मशरूम होता है। तो बेस्ट इज़ टू अवॉइड। अगर अवॉइड नहीं हो रहा है, तो जो चीज़ें हम लोग खा सकते हैं, खाने योग्य है, उसे भगवान को मन में भोग भोग लगा के खाइए। तो उससे आपको पाप कम लगेगा। और अगर प्रसाद मिल पा रहा है, तो वो तो सबसे अच्छी बात है। बट अ, जब तक प्रसाद की व्यवस्था नहीं हो रही है, जो भी हमारे पास है, नॉन-वेज को छोड़ के, उसको हम भगवान को भोग लगा के खा सकते हैं। नॉन-वेज तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। अंडा और केएफसी, वेंकीज़, ऑल दीज़ थिंग्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। ये आपको ईज़िली मिल जाएँगे, लेकिन इसको खाने से हमारा भक्ति का सर्वनाश हो जाएगा। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और भगवान हमारी सिंसियरिटी देखते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना चाहिए। आज ही महाराज क्लास में बता रहे थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ नॉट अबाउट ऐज, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ अबाउट सिंसियरिटी। आप कितने प्रामाणिक तौर पे भगवान की भक्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हो। क्योंकि अगर कोई बंदा सिंसियर नहीं है, तो वो क्या सोचेगा, अरे भगवान ने मेरे को खाने के लिए जो दिया है वो मैं खा रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो मन में ऑफरिंग भी नहीं करेगा, मंत्र भी नहीं पढ़ेगा, डायरेक्ट खा लेगा। व्हाई? बिकॉज़ ही इज़ इनसिंसियर। लेकिन अगर कोई सिंसियर है, तो ही विल फील रिमोर्स, उसको बहुत खराब लगेगा। अरे! ये मैं क्या खा रहा हूँ? दिस इज़ बैड लेसन मेड बाय नॉन डिवोटीज़। ये मैं क्यों खा रहा हूँ? लेकिन वो सोचेगा कि नहीं भगवान, मेरे पास कोई इलाज नहीं है। जब तक आप सुविधा नहीं दोगे, मैं इसी चीज़ को आपको भोग लगा के खाऊँगा। लेकिन जब मुझे सुविधा मिलेगी, अवश्य मैं त्याग दूँगा। सो दिस इज़ टेस्ट ऑफ योर सिंसियरिटी। और फिर आप इस सही चेतना में आप खाना खाओगे, भोजन लोगे, तो आप उस एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। एंड देन कृष्णा विल गिव यू सम ऑप्शन, जिससे कि आपको प्रसाद की व्यवस्था हो जाएगी। तो इस तरह से भगवान बारंबार हमारी सिंसियरिटी की परीक्षा लेते हैं, कि ये व्यक्ति सही में प्रामाणिक है कि नहीं। और एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, जब आप यूट्यूब चला रहे हो, यूट्यूब पे बहुत बार क्या होता है, गंदे-गंदे वीडियोज़ आते हैं, उसमें लिखा रहता है, रिकमेंडेड फॉर यू। अगर वो व्यक्ति सिंसियर नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो वीडियो देख लेगा, मूवी देख लेगा, ट्रेलर देख लेगा, सब कुछ देख लेगा वो। व्हाई? बिकॉज़ ही इज़ इनसिंसियर। और अगर वो सिंसियर है, तो वो बोलेगा नहीं, ये तो माया है। ये माया मुझे छलने के लिए आई है। इसको मैं नहीं देखूँगा, और वो वीडियो को ब्लॉक कर देगा। या उसको, जैसे हम लोग उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट दैट दिस वीडियो इज़ अब्यूज़ यू और इट इज़ ऑफेंस यू, इस तरह से वो रिपोर्ट करेगा। सो अगर आप वीडियो देख रहे हो, मतलब यू आर इनसिंसियर। और अगर आप उसको ब्लॉक कर रहे हो, उसको रिपोर्ट कर रहे हो, तो फिर आप सिंसियर हो। इस तरह से भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। और जब हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएँगे, तो क्या होगा? कृष्णा विल गिव यू हायर टेस्ट। वो एक श्लोक है ना, 2.59 गीता में श्लोक है, इसको भी आप मेमोराइज़ कर सकते हैं। आई विल जस्ट मेंशन हियर, बीजी 2.59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसो वर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। तो जब आप छोटे-मोटे विषयों को त्याग दोगे, सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, पोर्नोग्राफी, इनको आप छोड़ दोगे और आप कृष्ण में मन लगाओगे, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग और सर्विसेज, तो क्या होगा फिर? अ, रसो वर्ज्यं रसोऽप्यस्य, जो हमको छोटे-मोटे कार्य करने से रुचि मिलती है, वो टेस्ट निकल जाएगा धीरे-धीरे, और हायर टेस्ट आ जाएगा। परम दृष्ट्वा निवर्तते। कृष्ण में हमारी मति और रुचि फिक्स हो जाएगी। तो ये श्लोक का ट्रांसलेशन पर्पट आप रूपा जी की बुक में पढ़ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, और इसको आप मेमोराइज़ कर सकते हैं। ओके, विल गो अहेड। ठीक है। यू आल्सो सी, आप भी देखिए। सो वी आर रीडिंग दिस बुक, लॉज़ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम, हिंदी में पढ़ रहे हैं। ओके, आई विल रीड 2 पैराग्राफ्स एंड देन आदित्य प्रभु एंड देन यू। कृष्ण भावनामृत कार्यों के क्षेत्र से बाहर किया जाने वाला कोई भी कर्म आपको प्रकृति के गुणों में बांधने वाला होता है। सामान्यतया आपको पाप कर्मों में फंसाया जाता है। जो लोग थोड़े सतर्क रहते हैं, वे पाप कर्मों से बचते हैं और पुण्य कर्म करते हैं। किंतु जो पुण्य कर्म करता है, वह भी उलझता है। यदि मनुष्य पुण्यात्मा है, तो वह किसी धनी या राजसी परिवार में जन्म पा सकता है, या वह अति सुंदर हो सकता है, या अत्यंत विद्वान बनने का अवसर पा सकता है। ये पुण्य कर्मों के फल है।
किंतु आप पुण्यात्मा हो या पापी, आपको ईश्वर तथा कर्म का नियम किसी न किसी माता के गर्भ में प्रवेश करना पड़ता है। आपको ओके, आपको किसी न किसी माता के गर्भ में प्रवेश करना पड़ता है और यह यातना बहुत ही कठोर होती है। इसे हम भूल चुके हैं। आप चाहे अत्यंत धनवान तथा राजसी कुल में जन्म ले या किसी पशु के गर्भ में से जन्म ले, जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु की पीड़ा तो उठानी ही होगी। तो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि देखो, जो पुण्यात्मा व्यक्ति होता है, जैसे मैंने बताया क्लास की शुरुआत में, अगर आप पुण्यात्मा हो, तो आपको एक देवता का शरीर प्राप्त होता है या फिर आप, जैसे वो यहाँ बता रहे हैं, आप एक बहुत ही धनी व्यक्ति के घर में जन्म लेंगे या फिर आपका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा, जो बहुत ही विद्वान लोग हैं। प्रभु फिल्टर का पानी चेंज बोल दो। नहीं नहीं नहीं, आई हैव अ पर्सन वो कर ले। तो ये एक चीज़ है। और अगर आप पापी व्यक्ति हो, तो पापी व्यक्तियों को क्या होता है, ही इज़ हैंडीकैप्ड, उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, या वो बहुत काला है, या उसकी ज़ुबान खराब है, या वो बोल नहीं सकता, या ही इज़ बोर्न इन अ क्रिमिनल फैमिलीज़। आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे दाऊद इब्राहिम है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जनरली क्या होता है कि जो व्यक्ति ऐसे गैंगस्टर्स के घर में पैदा होते हैं, आगे जाके वो लोग क्या बनेंगे? दे विल बिकम गैंगस्टर, दे विल बिकम टेररिस्ट, क्योंकि बचपन से उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है कि ये सब काफ़िर लोग हैं, इनको मारना ही जीवन का लक्ष्य है और अल्लाह इसी से प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार से ये पापी लोगों का डेस्टिनेशन है। और जो भक्त होते हैं, भक्तों का जन्म कहाँ पे होता है? भक्तों का जन्म वैष्णव परिवार में होता है। तो यहाँ इस पुस्तक का जो स्कोप है, उसमें हम लोग 2 प्रकार के लोगों की चर्चा करते हैं। एक जो पुण्यात्मा है, दूसरा जो पापी व्यक्ति है। भक्त की चर्चा यहाँ पे नहीं हो रही है। भक्तों की चर्चा हम लोग किसी और पुस्तक में करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं कि भले ही से आपने बहुत पुण्य किए हो और आपका जन्म एक एक अच्छे परिवार में हुआ है, लेकिन जो 4 यातनाएँ हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुःख, दोषानुदर्शनम, आप इससे बच नहीं सकते। इससे हम और आप नहीं बच सकते। इसे समझना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ तक लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को कहा जाए कि आप एक गंदी जगह पे रहिए 9 मिनट के लिए, तो उसको वो सहन नहीं होगा। जहाँ पर मल-मूत्र, बाथरूम का एग्ज़ाम्पल लेते हैं सपोज़, बाथरूम क्लीन नहीं है और आपको वहाँ पे 9 मिनट कोई लॉक कर दे, तो आप परेशान हो जाओगे। लेकिन वही जीवात्मा 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहता है और गर्भ में क्या होता है, मांस, मज्जा, पित्त, म्यूकस और स्टूल, यूरिन सब कुछ होता है उसमें, ब्लड होता है। उसमें वो 9 महीने तक रहता है, सोचिए, उल्टी अवस्था में, उल्टा करके वो उसमें रहता है, तो उसको कितना तकलीफ होता होगा। और उसके अलावा जो भी माँ खाती है, अगर माँ ने कुछ मसालेदार खाना खाया, तो इसकी वजह से जो कीड़े होते हैं वो उसको काटते रहते हैं अंदर से, बहुत तकलीफ होती है। तो इस प्रकार से वो, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भले से आप सतोगुणी व्यक्ति क्यों ना हो, फिर भी आप जीवन की जो 4 समस्या है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, उससे आप नहीं बच सकते। अगर उससे बचना है तो एक ही उपाय है, वो उपाय क्या है? कृष्ण भावनामृत कार्य करो। आप वो कार्य करेंगे तो उससे बच सकेंगे। ओके, आई विल रीड वन मोर पैराग्राफ। कृष्ण भावनामृत आंदोलन आपको जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि 4 समस्याओं के निवारण का अवसर प्रदान करने के निमित्त है। किंतु यदि आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सडनली मेरा पता नहीं क्या हो गया, इंटरनेट चालू था लेकिन ज़ूम मीटिंग रिफ्रेश हो गया। ओके, योर स्क्रीन शेयर इज़ लोडिंग। अ, अम, सो आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं अभी? लेट मी चेंज माय इंटरनेट कनेक्शन। बहुत समस्या है। हरे कृष्णा। प्रभु, कैन यू हियर मी? जी प्रभु जी, अब आवाज आ रहा है। सॉरी, सॉरी, जी प्रभु सम जी। सम इंटरनेट इश्यूज़ आर देयर, तो बारंबार स्क्रीन। हाँ, वो पहले आपका आवाज आ नहीं रहा था, वो यस, यस, कट कट के आ रहा था। यस, यस, बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट इश्यूज़ आई वाज़ फेसिंग सम चैलेंज। आपने लास्ट पॉइंट क्या सुना बताइए? वो आप बता रहे थे माँ के गर्भ में रहता है शिशु। यस, माँ के गर्भ में रहता है लेकिन उसको बहुत सारी यातनाएँ, सफरिंग्स झेलने पड़ते हैं, वहाँ से उसको सफरिंग चालू हो जाता है। सी, आई विल टेल यू द साइकोलॉजी। जब फादर और मदर यूनाइट करते हैं, सो फादर विल डिलीवर द सीमन इन द मदर्स वूम्ब, तब से सोल उसमें आ जाता है। दिस इज रिटन इन भागवतम।
फ्रॉम डे 1 ऑफ कंसेप्शन सोल इज प्रेजेंट। साइंस बोलता है कि 12 वीक्स के बाद में आता है, बट एज पर श्रीमद् भागवतम, एज पर आयुर्वेद, डे 1 से सोल उसमें रहता है। उसको 9 महीने माँ के गर्भ में बिताने पड़ते हैं, तब वो बाहर आता है। और 9 महीने वो एंजॉय नहीं करता है, ही सफरिंग मिजरेबली, वो बहुत कष्ट भुगतता है वो। और उतना कष्ट भुगतने के बाद फिर जब वो बाहर आता है, तो वो गर्भ में रहते रहते भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं बाहर आने के बाद आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन बाहर आते से क्या होता है, माया उसको कवर कर लेती है। तो माया के वश आने के कारण वो सब कुछ भूल जाता है। उसने जो प्रॉमिस किया भगवान से वो भूल जाता है, और फिर वो माया की सेवा में लग जाता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो, जन्म, चाहे आपका जन्म सत्वगुण परिवार में हो या रजोगुण में हो या कहाँ पे भी हो, जन्म हमेशा पेनफुल होता है। तो अगर इस चक्र से बचना है तो क्या करना चाहिए? भक्ति कीजिए, भक्ति का कार्य कीजिए। तो मैं ये पैराग्राफ पढ़ रहा था कि यदि आप पाप कर्म करते जाए और पाप की रोटी खाते रहे, तो ये कष्ट जैसे के तैसे बने रहेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे बताया, मैकडी, स्टारबक्स, ये सब पाप के क्या बोलते हैं, कारखाने। इफ यू ईट एनीथिंग फ्रॉम हियर, ऑल्दो इट इज सो कॉल्ड कोट एंड कोट a vegetarian food, but it is all sinful। उसकी कमाई कहाँ जा रही है? उसकी कमाई 4 नियम तोड़ने में लगती है। लोग उसी कमाई से, अगर जैसे इंडिया के बाहर जो मैकडीज होते हैं, दे आर ऑल नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स। उसमें वो लोग गो मांस और क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। सो सो इट्स हॉरिबल। तो इस तरह से हम सिर्फ पाप खा रहे हैं। लेकिन अगर वही हम प्रसाद लेते हैं तो हम इस पाप पुण्य के चक्र से बच सकते हैं। अन्यथा आप कृष्ण के शरण में जाकर अपने पाप फलों को निर्मूल कर सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं, अपने तथाकथित सभी धार्मिक कृत्यों को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें बचा लूंगा। कृष्ण के शरणागत होने का एक अंश यह है कि ऐसी कोई वस्तु ना खाई खाई जाए जो उन्हें अर्पित ना की गई हो। ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। यदि हमने कुछ पाप किया भी हो तो हम प्रसाद खाकर उसका प्रायश्चित कर लेंगे। यदि हम इस तरह से कृष्ण की शरण ले तो वह हमारे पाप फलों से हमें बचाएंगे। यह उनका वादा है। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ सेम चीज प्रभुपाद जी एज इट इज रिपीट कर रहे हैं कि अगर आपने गलती से कुछ खा लिया है तो आप और प्रसाद लीजिए और उसको क्लियर कर दीजिए। लेकिन हमें पापमयी वस्तु नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देखिए, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग। सो देयर आर थ्री थिंग्स। आप जो खाते हो आपका मन वैसा बनता है, पहली बात। दूसरी बात, आप जहाँ का पानी पीते हो, अगर आपने दूषित पानी पिया है या जैसे खारा पानी पिया है, तो ऐसा कहावत है कि आपकी वाणी भी खारी हो जाएगी। अगर आपने मीठा पानी पीते हो आप रोज, तो आपकी वाणी भी मीठी हो जाएगी। और तीसरी बात क्या है, जैसा संग वैसा रंग। अगर आप भक्तों का संग करोगे तो क्या होगा, आप में भक्तिमय गुण डेवलप होंगे। और अगर आप अभक्तों का संग करोगे तो जो बैड क्वालिटीज है, मीट गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, सेक्स, ये सब आपके अंदर भी आ जाएंगे बिकॉज ऑफ बैड एसोसिएशन। तो ये हमें समझना चाहिए कि सब कुछ अन्न से चालू होता है। अब देखिए, अवर टंग, अवर बेली एंड अवर जेनिटल्स, दे आर ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। आप जो खाओगे आपके पेट में जाएगा। अगर आपने सात्विक आहार लिया है, सो इट विल गिव यू एनर्जी। अगर आपने राजसिक आहार लिया है, इट विल गिव यू पैशन, इट विल एजिटेट योर सेंसेस। आपकी इंद्रियों को वो परेशान करेगा, स्पेशली जेनिटल्स। एंड दैट कॉजेस नाइटफॉल, मास्टरबेशन, सब उसकी वजह से होता है, खाने की वजह से, बिकॉज ऑफ रॉन्ग ईटिंग। रॉन्ग ईटिंग इज द मेन कॉज। वो आपके मन को भी पोल्यूट कर रहा है, करप्ट कर रहा है, आपके सेंसेस को भी करप्ट कर रहा है, एंड अल्टीमेटली इट इज स्पॉइलिंग योर एनर्जी। तो इसलिए अन्न जो आप खाते हो उसको पहले ठीक कीजिए, बाद में फिर बाकी चीजों पे आप फोकस कर सकते हो। और ऐसा शरणागत भक्त मृत्यु के समय कहा जाता है, क्या वह समाप्त हो जाता है? जैसा कि शून्यवादी कहते हैं, नहीं। कृष्ण कहते हैं मामेति, वह मेरे पास आता है। और वहां जाने का लाभ क्या होता है? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः समसिद्धिं परमाम गताम। जो मेरे पास वापस आ जाता है उसे इस दुखी भौतिक संसार में लौटना नहीं पड़ता। यही सर्वोच्च सिद्धि है। तो इसमें 2 श्लोक बताए गए हैं, इसको भी आप मेमोराइज करने का प्रयास कर सकते हैं। सो भगवत गीता का जो 18.66 है, इसको आप देख लीजिएगा। तो ये श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और भगवत गीता का जो 8.16, ये एक मिनट, ये मैं एक बार देख लेता हूँ। आई विल जस्ट डबल चेक वो श्लोक है कि नहीं।
BG 8.16 हाँ, मामोपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम्। यस 8.16 और इसके पहले उन्होंने क्या बोला है? तो मैं जो श्लोक्स बता रहा हूँ ना, इसको याद करने का ट्राई कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना आप श्लोक याद रखोगे, आपका मेमोरी पावर और बढ़ेगा। नाप्नुवन्ति मामोपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् और नेक्स्ट श्लोक में क्या बोला है? मामोपेत्य तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। यस, सो बोथ द श्लोकास आर इंपॉर्टेंट। 8.15 में यहाँ पे कोट किया है, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट श्लोक में दिया है। तो ट्राई टू रिमेंबर दिस श्लोकास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज मैंने 4 श्लोक बताए, ये चारों श्लोक आप अपने-अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। 2.59 66 15 16 तो ये कर लीजिए, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके, नेक्स्ट सो यशवंत प्रभु आप पढ़ेंगे अभी? जी प्रभु जी। प्लीज रीड। ईशोपनिषद से ना? हाँ, यस, प्लीज रीड। ईशोपनिषद कहता है, आत्महंता चाहे वह जो कोई भी हो, उसे अंधकार तथा ज्ञान से पूर्ण श्रद्धा विहीनों के लोकों में प्रवेश करना होता है। कृष्ण असुरों के लिए सिंह तथा भक्तों के लिए मेमना है। नास्तिक कहते हैं, हमने कृष्ण को नहीं देखा है। हाँ, तुम कृष्ण को देखोगे मृत्यु के समय, जब वे अंततः तुम्हें बंदी बनाने आएंगे, तो तुम उन्हें मृत्यु के सिंह के रूप में देखोगे। ओ नास्तिक कृष्ण में देखता है, और आस्तिक यह भक्त कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में मेमने के समान विनम्र देखता है। वस्तुतः हर व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, चाहे प्रेमवश हो या बद्धतावश। जो भौतिक जीवन में फंसा हुआ है, वह कृष्ण की सेवा में संलग्न है, क्योंकि उसे कृष्ण की बहिरंगा भौतिक शक्ति की सेवा करने के लिए बाध्य किया गया है। कौन के साथ होता है देखते हैं, कोई चाहे नियम पालक नागरिक हो या अपराधी, वह राज्य के अधीन ही होता है। अपराधी यह कह सकता है कि उसे राज्य की परवाह नहीं है, किंतु तब पुलिस उसे बंदी बनाकर राज्य की सत्ता स्वीकार करने के पर विवश कर देगी। तो देखिए, इसमें प्रभुपाद जी एग्जांपल दे रहे हैं मेमने का। मेमना जो होता है, मतलब मेमना क्या होता है? मेमना इज लाइक मेमना जो होता है, लैम को हिंदी में क्या बोलते हैं? शिप को क्या बोलते हैं हिंदी में? शिप को हिंदी में क्या बोलते हैं? लैम आप समझ जाइए। भेड़ जो होता है, भेड़ बकरे जो होते हैं, उस तरह से। तो वो बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान जो है, असुरों के लिए वो सिंह के भांति है, और जो असुर नहीं है, जो भक्त है, उनके लिए भगवान कैसे है? भगवान उनके साथ में भगवान उनके लिए एक कोमल बछड़े की तरह है। उनके साथ में भगवान आदान प्रदान करते हैं और असुरों का संहार करते हैं। प्रभुपाद जी एक और एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद जी एक और एग्जाम्पल देते हैं। वी कॉल इट एज कैट एंड मंकी लॉजिक। मंकी, कैट और किटन। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे एक बिल्ली होती है, फॉर एग्जाम्पल। बिल्ली के मुख में क्या होता है? बिल्ली का जो बच्चा है, किटन, उसको क्या बोलते हैं?